हाँ जी हाँ अमीश जी, मैं क्लियरली सुन पा रहा हूँ और जो उनकी रिएक्शंस हैं, केवल मुझे क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या ये सेम हेलीकॉप्टर है, क्या ये ऑथेंटिक, इसमें क्लियर साउंड है। और देखिए, यदि एक ही वीडियो है जो ये लोग वॉक कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर वाली, यदि ये पैचअप नहीं है, क्योंकि उसकी आप जांच करवा सकते हैं, यही कंटिन्यूटी में है, तो ये तो जरूर एक साउंड है, वो ब्लास्ट की नहीं है, बट क्रैश की तो जरूर हो सकती है। बड़ा थर्ड साउंड है, गिरने की साउंड है, वो मैं क्लियरली सुन पा रहा हूं। मगर मैं नहीं जानता कि ये दोनों वीडियो एक है, हेलीकॉप्टर का जाना और ये लोगों का, क्योंकि देखिए ये जो ट्रैक है ये नीलगिरीज की ही ट्रैक है, क्योंकि ये टॉय ट्रेन्स हैं जो कि बख्शी साहब बहुत अच्छा भी बता पाएंगे। मैं भी डीएस रहा हूं, 3 साल 1 साल कोर्स किया है, तो हम लोग इस इलाके में जाते रहे हैं। वो ये जो टॉय ट्रेन का ट्रैक है जो कि ऊटी जाती है कोयम्बटूर से, तो उस पे लोग वॉक करते हैं, उसके अंदर लोग पिकनिक्स भी जाते हैं। तो ये दोनों यदि एक है तो इसकी एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, और थोड़ा सा इंक्वायरी चल ही रहा है, सब संज्ञान लेंगे वो लोग। और ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, उसमें सारे पैरामीटर्स होते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, तो थोड़ा सा सब्र करेंगे तो चीजें आएंगी। मगर ब्रश असाइड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है अमीश जी, आप एकदम इसकी चिंता ना करें, क्योंकि इसमें वीआईपी ट्रैवल करते हैं जी, और जी, हमारे लोग ट्रैवल करते हैं। बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं। हमने हमारे जनरल जोशी को भी खोया था। जनरल जोशी को हेलीकॉप्टर, हमारे चीफ थे वो हमने खोया है। तो ये चीजें हमें बहुत बारीकी से देखनी चाहिए। जी देखिए जीडी बख्शी आप बोलिए, देन तौसीफ खान। चाहता हूं, आई वांट टू, ये जो जल सेना साहब ने बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बताया है। ऐसे 2 या 3 वाकये हो चुके हैं हमारे हिमालयन बॉर्डर्स, खासकर अरुणाचल की साइड, जहां पे मिस्टीरियसली जहाज जो है वो गिर गया है। साइंटिफिक अटकलें हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि देखिए, आपके फ्लाई बाय वायर एयरक्राफ्ट होते हैं, नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉनिक उनका हार्ट होता है, कंप्यूटर, जिसको अगर आप जैम कर दें तो एकदम से वो जहाज गिर जाएगा। उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स फ्राई अप हो सकते हैं। इस तरह के लेसर, इस तरह के माइक्रोवेव्स, इस तरह के कई चीज़ों की बातचीत, अटकलें लग रही हैं, और काफ़ी देर इसके ऊपर बड़ा सोच विचार हो रहा था कि साहब ये क्या चाइना ने कोई नया हथियार ट्राई किया है हमारे बॉर्डर एरिया में हमारे जहाज़ों को गिराने के लिए। बहुत भारी चिंता की बात है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ओपन लिटरेचर, ओपन सोर्सेज में उसके बाद क्या हुआ उन इंक्वायरीज का अभी तक नहीं पता चला जी। अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो कोई भी बंदा उसको, उनका एजेंट ला के यहाँ पे हेलीकॉप्टर को डाउन करने की कोशिश कर सकता है। बट आई वुड सजेस्ट कि वो बोले ना, डोंट रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। ये जो आपका क्लिप है, मेरा सुझाव आपको यह है कि इसकी ऑथेंटिसिटी लैब से चेक करा लें, और फिर इसको आप जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी है उसको पेश कर दें। Let the experts take a look at it. They'll be able to tell much better than you and I, helicopter pilots. Very right. ये माजरा क्या है? हो सकता है विकल्प 2 ही है। हो सकता है कि वो फॉग में जाके उसने पेड़ को हिट किया और नीचे गिर गया, और एकदम फ्यूल लोड बहुत हैवी था, क्योंकि रिटर्न ट्रिप का भी फ्यूल उसी के अंदर था। कोई रिफ्यूलिंग फैसिलिटी नहीं है वेलिंगटन की हेलीपैड पे, जो कि गोल्फ ग्राउंड में है। ठीक है साहब, और वो ट्री लाइन वहां बड़ी तगड़ी है। हमेशा बादल एकदम से आ जाते हैं, क्लियर है, एकदम से बादल आ जाएंगे एंड विजिबिलिटी गेट्स डाउन टू 0। उसमें अपना डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड एस्टिमेट करना, अगर वो विजुअल फ्लाइंग कर रहा है, ये तो एक साहब लकूना है। जी इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग अलग है। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग तब की जाती है जब शुरू से ही फॉग है, लेकिन यहां पे वो कर रहा था, और इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है हेलीकॉप्टर में जी बख्शी की वो करे। ज्यादातर एक्सपर्ट्स बोल पाएंगे या तो ट्री हिट किया है, अगर वो नहीं तो दूसरा विकल्प तो साहब बहुत बहुत गंभीर है, और हमें थरली चेक करके ही इसकी बात करनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो कुछ भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हुई है उस पर एग्जैक्ट जानकारी निकलेगी। लेकिन मैं आपसे जा रहा था तो तौसीफ खान,
देखिए घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना है, लेकिन देश की आंखें नम है, लेकिन पॉलिटिक्स क्या इस पर करनी जरूरी है? ये घटना है या दुर्घटना, क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए, जब ये दुर्घटना हुआ और जब ये सैड न्यूज़ आया, उस वक्त ममता बनर्जी अपनी रिव्यू मीटिंग में बिजी थी और जैसे ही उनको ये खबर मिला उन्होंने अपना रिव्यू मीटिंग रोक दिया। वहीं पर वो उठकर बोली कि बहुत ही दुखद घटना का खबर आया है कन्नौज से, बहुत ही वो ग्रीफ से भरी हुई थी और उन्होंने कहा कि मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, मैं मीटिंग ख़त्म करती हूँ। उन्होंने अपना मीटिंग ख़त्म किया क्योंकि ये CBS, बिल्कुल आपकी बात सही है, दुख उनको हुआ होगा, लेकिन तीनों चीफ, लेकिन आपने पार्लियामेंट के अंदर जो आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुष्मिता देव, वो कहती हैं कि ये जो मॉर्निंग हो रही है वो भी सिलेक्टिव हो रही है, हमको अलाउ नहीं किया गया। तो द पॉइंट इज दिस कि इसमें भी पॉलिटिक्स क्यों? बिल्कुल, अरे एक जो डिफेंस मिनिस्टर ही हमेशा बोलते हैं, डिफेंस स्टाफ है, वो सारे देश का है, वो सारे देश का है, वो बीजेपी का नहीं है। पर ये वो अपोजिशन का भी उतना ही है जितना बिल्कुल अपोजिशन का होगा। पार्लियामेंट के बाहर भी आप पार्लियामेंट के बाहर भी आप दुख व्यक्त कर सकते हैं, नेता बोलेगा कौन है आपको? और अपोजिशन नहीं लेकिन बोलेगा। हर चीज में राजनीति, आपने भी यही बयान दिया, कांग्रेस ने भी यही बयान दिया। आपने मोनोपोली, ये मोनोपोली ठीक नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर में हक है, अगर पार्लियामेंट के अंदर में अपोजिशन का नेता खड़ा होकर के शनिवार को कर लेते हैं। अभी तो मुझे पार्थिव शरीर दिल्ली नहीं पहुंचा है, लेकिन आपको बुरा लग गया। उन परिवारों के बारे में नहीं सोचा जिन 13 लोगों की जान चली गई है, एक जो अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, सोचना चाहिए था ना उसके बारे में। दिया गया। ये लड़ाई झगड़ा आपका परसों भी हो सकता था। आप सोचिए कि आज ही करना जरूरी है सड़क पर। आप अमीश देवगन जी, आप सोचिए इस बात को कि अपोजिशन का एक नेता जो पार्लियामेंट में सदन के अंदर खड़ा होकर के कहता है कि मुझे 1 मिनट दे दो, मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। 1 मिनट आप मांगते, 1 मिनट बाकी पॉलिटिकल पार्टी मांगती, उनको रोक दिया गया। के पीछे छुटती, ये कैसा मोनोपोली है? छुटती, सपा के पीछे छुटती, बीजेपी बसपा का के पीछे मोनोपोली है? छुटती, ओवैसी के पीछे छुटते। ऐसे होता नहीं है ना, 2 दिन तक का इंतजार तो हो जाता है। अरे घर में भी मौत होती है तो 2 दिन तक कड़ाई नहीं चढ़ती। लेकिन इस देश के नेताओं को ऐसा लगता है कि हर चीज में सियासत उनका मौलिक अधिकार है। पार्थिव शरीर अभी दिल्ली नहीं पहुंचा और यहां पर हो रहा है कि हमें अफसोस करने का मौका नहीं मिला सदन के अंदर। क्यों? ये लड़ाई आप करिए, आपको जो भी सदन में बात करनी है, 2 दिन बाद नहीं हो सकती थी ये लड़ाई। माय पॉइंट इज दिस। मैं एक अंतराल के लिए रुकता हूं।